हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वेन एवर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आप पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो काफ़ी अच्छा बना था। पिछला वाला वीडियो आई थिंक आप लोगों ने उसे देख लिया है। तो अब हम, चूंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, तो इसको छोटे छोटे सेगमेंट में बांध के हमें इसे ब्रेक करके पढ़ना है। तो जो पहला मेन सेगमेंट है वो सब एटॉमिक पार्टिकल का है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल में हमें बच्चों क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पढ़नी है। तो इसको मैंने इलेक्ट्रॉन को एक अलग और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक अलग सेगमेंट में मैंने तोड़ के इसे पढ़ाया है। तो ये जो पहला है इसको हम एनिमेशन से कंप्लीट करेंगे। तो अब हम इस एनिमेशन में तीन चीजें पढ़ेंगे: डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे, ओरिजिन ऑफ कैथोड रे और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रे। तो चलिए आइए देखते हैं हम बहुत ही अच्छा सा एनिमेशन जिससे हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी और कैथोड रे के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए आइए देखिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो ऑनर है वो जे थॉमसन को जाता है। तो आपको ये बात समझना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है वो एक ट्यूब में हुई थी। उस ट्यूब में सिर्फ जे थॉमसन ने ही इफर्ट नहीं किया था, इससे पहले बहुत सारे लोगों ने इसके लिए इफर्ट किया था, जिसमें माइकल फैराडे थे। उन्होंने, आप माइकल फैराडे को आगे आप क्लास 12th में देखोगे कि उनका इफर्ट क्या था। माइकल फैराडे थे, जूलियस प्लकर थे और न जाने कितने लोग जो है इसमें जो है लगे हुए थे और जो ट्यूब थी उस ट्यूब में अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो लेकिन इसमें जो दो डिस्कवरी है, जो कैथोड रे की डिस्कवरी है उसका ऑनर विलियम क्रूक्स को और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का ऑनर जे थॉमसन को जाता है। बाकी लोगों ने भी इफर्ट किया था, लेकिन जो ऑनर है ये इन्हीं दोनों लोगों को जाता है। तो अब हम ये समझेंगे कि जिस ट्यूब में ये सब डिस्कवरीज हो रही थी वो, तो ये देखिए, ये है हमारा ट्यूब। आप आई थिंक पॉइंटर को देख पा रहे हैं। ये जो ट्यूब है इसी को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। ये देखिए, पहला क्रूक्स ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब, डिसोसिएशन ट्यूब, ये सारे इतने नाम हैं इसके। और ये देखिए, इस ट्यूब में हम चाहें तो ये देखिए ऊपर की तरफ यहाँ पर हम चाहें तो वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। यहाँ से हम चाहें तो एयर को बाहर निकाल कर इस टैप को बंद कर देंगे तो इसमें वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। आगे देखिए, तो ये अलग अलग शेप में आता है। देखिए, ये लेफ्ट में ये शेप है, राइट में उसी को ब्लैक एंड वाइट से जो है रिप्रेजेंट किया गया। तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग शेप की ट्यूब यूज़ की गई है। हम लोग ये पहली वाली शेप जो आप ये पॉइंटर जिस पे मैं जो है दिखा रहा हूँ, ये इसी ट्यूब को हम यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस ट्यूब में क्या क्या जो है मॉडिफिकेशंस किए गए, इस ट्यूब को लिया गया। ये देखिए एरो ऊपर है, इसका क्या मतलब है कि इस ट्यूब में से सबसे पहले तो सारी गैस बाहर निकाली गई। लेफ्ट डायरेक्शन में, यहाँ लेफ्ट डायरेक्शन में मेटेलिक कैथोड लिया गया। आप देख पा रहे हैं ये मेटेलिक कैथोड है, चूंकि इसमें जो है नेगेटिव चार्ज होता है जो कि यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, और इसको हम बैटरी के नेगेटिव जोड़ देंगे। ये देखिए, नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया गया। तो लेफ्ट में मेटेलिक कैथोड है तो ऑब्वियसली राइट में क्या होगा? एनोड होगा। और इस एनोड में थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करेंगे। इसमें छोटे छोटे होल्स हैं, इसीलिए इसका नाम है परफोरेटेड एनोड। तो कैथोड पे माइनस चार्ज, तो इस पे कौन सा चार्ज होगा? ये बगल में पॉजिटिव चार्ज, और हम इसको बैटरी के पॉजिटिव। तो ये रहा हमारा इतना मॉडिफिकेशन। अब इसमें थोड़ा सा और चेंज करना है। इस बैटरी को हमें ज़्यादा बढ़ाना है क्योंकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस अराउंड 5000 से 10,000 वोल्ट चाहिए। तो हम ये रेंज जब तक हमें नहीं मिल जाएगा हम बैटरी इंक्रीज करते जाएंगे। बैटरी और लगा दी, ऐसे बैटरी हम इंक्रीज करेंगे, तब तक इंक्रीज करेंगे जब तक ये हमारा रेंज ना मिल जाए 5000 से 10,000 वोल्ट का। तो सपोज करो इतनी बैटरी ऐड करने पे 10,000 वोल्ट हमें मिल गया। तो सारी मॉडिफिकेशंस आप समझ गए होंगे। लेफ्ट में क्या लिया गया? कैथोड निगेटिवली चार्ज, एनोड जो है जिसपे छोटे छोटे होल्स हैं इसलिए इसका नाम परफोरेटेड एनोड है। इसमें एरो ऊपर है, इसका मतलब है कि इसमें से एयर को बाहर निकाल दिया गया है। 10,000 वोल्ट का जो है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस रखा गया है। तो आइए अब हम इसमें एक छोटा सा मॉडिफिकेशन और करेंगे। ये देखिए एनोड है। इस परफोरेटेड एनोड के राइट डायरेक्शन में जहाँ ट्यूब का एंड हो रहा है तो अंदर की तरफ एक मटेरियल लगाते हैं, हम कहते हैं फास्फोरेसेंट मटेरियल।
अब हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो जिंक सल्फाइड का ये जो ग्रे कलर का ये जो आर्क टाइप का ये जो दिखाई दे रहा है ये फॉस्फोरेसेंट क्यों है? तो जरा देखो, तो ये लेफ्ट साइड में एनोड है। अगर कोई रे मान लो कैथोड की तरफ से आएगी तो वो क्या होगी? ऐसे लेफ्ट साइड डायरेक्शन में जो है कैथोड की तरफ से आ रही है, और तो ये क्या होगा, रास्ते पार जाएगी और लेफ्ट साइड में ग्लो प्रोड्यूस करेगी। तो हम कहेंगे ये जो ग्लो है, ये देखिए ग्लो प्रोड्यूस हुआ है, इसको हम फास्फोरेसेंस भी कहते हैं। तो हम कहेंगे वो सारे मटेरियल्स जो फास्फोरेसेंस प्रोड्यूस करते हैं उनको हम फास्फोरेसेंट मटेरियल कहते हैं। और जिंक सल्फाइड एक फास्फोरेसेंट मटेरियल इसलिए है क्योंकि अगर इसके ऊपर कोई रेज जो है कुछ खास तरह की रेज अगर इस पर कोलाइड करेंगी तो इस पर ग्लो प्रोड्यूस होगा। ठीक, अब हम जब इस सर्किट को ऑन करेंगे तो क्या होगा? देखिए आपको पूरा का पूरा सेटअप समझ में आ गया। कैथोड लेफ्ट में, यहाँ राइट में एनोड, वैक्यूम पंप से हमने एयर को, हमने याद है आपको 0.01 mm Hg लिया गया, 10,000 वोल्ट का जो है यहाँ पे बैटरी यूज़ किया गया है और यहाँ पर फास्फोरेसेंट मटेरियल लगाया गया है। जब इस सर्किट को ऑन किया गया तो देखा गया राइट में एक ग्लो प्रोड्यूस हुआ। इससे क्या साबित होता है कि हो ना हो कैथोड्स की तरफ से कोई रेज आ रही होगी, तभी तो यहाँ पर ये ग्लो प्रोड्यूस कर रहा है। ये देखिए क्या क्या साबित हो रहा है कि यानी कि यहाँ से कोई लेफ्ट साइड से कोई रेज आ रही है और वही ग्लो प्रोड्यूस कर रही है, क्योंकि ये कैथोड की तरफ से आ रही हैं। तो ये आइडिया लगाया गया कि ये जो है कैथोड रेज पे प्रोड्यूस हो रही हैं, कैथोड प्लेट पे प्रोड्यूस हो रही हैं, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया कैथोड रेज। तो ये रही हमारी कैथोड की डिस्कवरी, जिसको किसने किया था? विलियम क्रूक्स ने। अब हम इस कैथोड की डिस्कवरी की स्टडी करेंगे और स्टडी करेंगे, ये हमने नहीं किया था, इससे पहले हम जो है जे थॉमसन ने इसी की स्टडी की और ये बताया कि ये जो रेज निकल रही हैं ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हैं और उस पार्टिकल का नाम उन्होंने रखा बच्चों इलेक्ट्रॉन। तो ये सेगमेंट जो हमारा था इसमें हमने कैथोड रे देखा। अब हम ये समझेंगे कि आखिर ये कैथोड रे कहाँ से प्रोड्यूस हो जा रहा है, तो उसके ओरिजिन को हम देखेंगे। तो चलिए अगले वाले सेक्शन में। हाँ तो स्टूडेंट्स आ गए हम नए सेक्शन में, और इस सेक्शन में हमें क्या पढ़ना है? देखिए ओरिजिन ऑफ कैथोड रे, मतलब कि पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में जो कैथोड रे प्रोड्यूस हो रही थी उसके ओरिजिन के बारे में हमें समझना है कि आखिर वो कैसे ओरिजिनेट हो रही हैं। तो आपको पिछला वाला एक्सपेरिमेंट याद करना है। देखिए ये है हमारा पिछला वाला एक्सपेरिमेंट। इस पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में आपने देखा था कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, इलेक्ट्रॉन की रेज जो है कैथोड रे निकल कर यहाँ पर फ्लोरेसेंट प्रोड्यूस कर रही थी। तो अब हम इसके सिर्फ ये देखिए मैरून वाला जो सेक्शन है, ये जो मैरून वाला सेक्शन आ रहा है यहाँ पर, ये मैरून वाले सेक्शन के अंदर के जो कैथोड प्लेट और एनोड प्लेट है सिर्फ इसी को हम मेंशन करेंगे और बाकी चीज़ों को हम हटा देंगे। देखिए एक तरफ कैथोड है और ये कैथोड है उस ट्यूब का और ये उस ट्यूब का एनोड है, इसी के बारे में हम आपको समझा रहे हैं। तो बताइए ये जो कैथोड है वो किससे बना है? कह दो मेटल के एटम से। ये देखो उस एटम को यहाँ मेंशन किया गया है। हालांकि इसमें बहुत सारे एटम हैं लेकिन सिर्फ एक एटम को मेंशन किया गया है, क्योंकि एक एटम को हम मेंशन कर लेंगे तो वही कैरेक्टरिस्टिक सारे पे अप्लाई कर देंगे, जो इसका कैरेक्टर होगा उस सारे एटम का कैरेक्टर होगा। तो इस एटम के बारे में जरा सोचिए, ये लार्ज साइज का एटम है, मतलब कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है लूजली बाउंडेड है, न्यूक्लियस से दूर है, तो हम इसे आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। और हमें मालूम है ये जो एनोड है इसका जो प्लस चार्ज है वो आपने हाई ले रखा है, याद करिए 5000 से 10,000 के बीच का ये हाई पोटेंशियल है। तो एनोड का ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस शेल से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, कोशिश करेगा इसे खींचने की। चूंकि ये हाई पोटेंशियल है इसलिए ये देखिए इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, इस सेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ये खींचने की कोशिश करेगा और ये देखिए वो सक्सेस भी हो जाएगा। ऐसे देखिए ये इलेक्ट्रॉन निकलकर हाई पोटेंशियल एनोड की तरफ चला गया। तो ये तो रहा एक एटम की बात। ये कैथोड न जाने कितने एटम से मिलकर बना है, तो सारे एटम से इलेक्ट्रॉन निकल कर एनोड की तरफ तेजी से जाने लगेंगे और एक इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम बन जाएगी और हम उसी को कहेंगे ये है हमारा कैथोड रे प्रोड्यूस हो गया। यानी हम कहेंगे कैथोड रे के प्रोडक्शन में
कि लूजली बाउंडेड मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन को हाई पोटेंशियल का इलेक्ट्रोड अपनी तरफ तेजी से खींचता है और एक इलेक्ट्रॉन की जो है रे बनती है, उसी का नाम है कैथोड रे। अब हम इस कैथोड रे के कैरेक्टरिस्टिक को अगले सेक्शन में देखेंगे। तो आइए देखिए। हाँ स्टूडेंट्स, तो आ गए हम नए अपने लास्ट सेक्शन में, जिसमें हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रे पढ़ेंगे। तो चलिए आइए देखिए। पहली कैरेक्टरिस्टिक, दीज रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन अवे फ्रॉम कैथोड टू एनोड। आपको अच्छे से पता है कि ये कैथोड से एनोड की तरफ जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा। पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि कैथोड रे कैथोड से एनोड की तरफ स्ट्रेट लाइन में जाएगा जब तक कि इसमें कोई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई ना किया जाए। यानी कि ये देखिए किस तरह से ये सीधी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, इसमें कहीं कोई डेविएशन नहीं हो रहा है। तो ये कैथोड रे है। आखिर हम इस बात को कैसे प्रूव कर पाएंगे कि ये कैथोड से एनोड की तरफ स्ट्रेट लाइन में जाता है? तो आइए अगला देखते हैं। ये देखिए, इसमें हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया है। मान लिया ये कैथोड है, ये एनोड है। अब हम क्या करेंगे, इसे ड्रैग करके यहाँ से यहाँ ले आएंगे। ये देखिए, इसे खींचकर यहाँ लाया गया एनोड। अब यहाँ पर हमने एनोड के राइट डायरेक्शन में एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया। यहाँ ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया। ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें कोई रे आर पार नहीं जा सके। इसे हिंदी में हम अपारदर्शी कहते हैं। अपारदर्शी का मतलब इसमें रेज आर पार नहीं जाएगा। और इसके राइट में हम यहाँ पर एक स्क्रीन लगा देंगे। स्क्रीन लगा देंगे तो ऑब्वियसली आप सोच सकते हैं स्टूडेंट, रेज यहाँ से यहाँ जाएगा, तो चूंकि ये इसे पार तो कर नहीं पाएगा तो इसका शेडो इस पे पड़ेगा, यानी इसकी परछाई राइट साइड की स्क्रीन पे। तो इससे साबित होगा कि जो कैथोड रे है वो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो ये स्ट्रेट लाइन में चलेगा। अब हमें ये समझना है कि अगर रास्ते में यहाँ कहीं कोई प्लस माइनस का प्लेट लगा दिया जाए तब क्या होगा। तो अगली कैरेक्टरिस्टिक देखिए, ये रही हमारी अगली कैरेक्टरिस्टिक। इसमें हमने जो है, इसमें हमें देखना है कि किस तरह से कैथोड एनोड सीधी जाएगी, लेकिन अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें तो क्या होगा। जैसे ये देखिए, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो हम देखेंगे कि ये पॉजिटिव की तरफ मुड़ जाएगी। इससे साबित होगा कि जो कैथोड रे है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, या ये छोटे छोटे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना है। तो अगर हम यहाँ इलेक्ट्रिक की जगह मैग्नेटिक फील्ड लगा देते, सपोज करो यहाँ नॉर्थ लगा दें, यहाँ साउथ लगा दें, तब क्या होगा। तो उसी के अपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को आपने क्लास 10th में पढ़ा है, तो उसको अप्लाई करके आप समझ जा सकते हैं कि ये अपने एप्रोप्रिएट पोल की तरफ, मैग्नेटिक पोल की तरफ ये टर्न हो जाएगा। तो कुल मिला के जनरली ये सीधी लाइन में चलती है, लेकिन अगर यहाँ इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया जाए तो ये अपने एप्रोप्रिएट प्लेट की तरफ या एप्रोप्रिएट पोल की तरफ ये एंड हो जाएगी। अगला कैरेक्टरिस्टिक देखिए, ये कैरेक्टरिस्टिक हमें ये बताता है कि जो कैथोड रे छोटे छोटे जो पार्टिकल से मिल के बना है, उस पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो -1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। ये साबित होता है मिलिकन के आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। ये मिलिकन का आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हम अलग से एक सपोर्टिंग वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, मिलिकन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के नाम से, तो उसे हम देख लेंगे। अभी बस आपको ये जान लेना है कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, या हम ऐसे भी जान सकते हैं कि कैथोड रे के सबसे छोटे पार्टिकल का जो चार्ज है, जिसका नाम इलेक्ट्रॉन है, उसे हम 1.6 × 10⁻19, ये है हमारा चार्ज, नेगेटिव में है, इसे हम ई लेटर, स्मॉल ई लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता चल गया। अगला हम देखते हैं, देखिए अगला, इसमें देखिए एक फैन यहाँ रखा गया है एनोड के बाद। तो हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है या कैथोड रे जा रहा है, इस फैन को ऐसे घुमा दे रहा है। इसका मतलब है कि ये इसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस कर दे रहा है, यानी कि इसमें M और V दोनों है, तभी तो ये काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब है कि इसमें कोई मास जरूर है, तो उस मास को आगे हम देखेंगे। तो अगला एक और कैरेक्टरिस्टिक, E/M रेशियो को जब कैलकुलेट किया गया कैथोड रे के लिए, तो वो ये वैल्यू आया, निगेटिव वैल्यू 1.75820 × 10⁻11 कूलाम kg इनवर्स। ये E/M रेशियो था। तो स्टूडेंट आप जरा सोचो, ये E/M रेशियो है,
E मतलब चार्ज, M मतलब मास, यानी चार्ज अपॉन मास रेशियो है। तो E अपॉन M रेशियो हमें ये पता चला। E का जो चार्ज है, E अभी थोड़ी देर पहले 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम नेगेटिव में अभी आपने जाना था। तो E को अगर E अपॉन M से डिवाइड कर दें तो कैलकुलेशन तो मास को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, कह दो E अपॉन M से डिवाइड कर देंगे तो E की जो वैल्यू थी वो थी -1.6 इंटू 10⁻19 और E अपॉन M की वैल्यू यहाँ नीचे रख देंगे। ये वैल्यू E की वैल्यू है और ये जो है इसकी वैल्यू यहाँ नीचे हमने अप्लाई कर दिया। तो जब हमने इसे यहाँ अप्लाई किया तो हमने देखा कि इसको सॉल्व करने पे ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी वो पॉजिटिव में 9.1 इंटू 10⁻31 आ जाएगी। इसका मतलब है कि हमने इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैलकुलेट कर लिया मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, मास भी कैलकुलेट कर लिया E अपॉन M रेशियो से, E को E अपॉन M से डिवाइड करके। अब हम अगले कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे। देखिए अगला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि अगर हम कैथोड रे ट्यूब में, जिस ट्यूब में डिस्कवरी हुई है उस ट्यूब का मेटल बदल दें, उसका इलेक्ट्रोड बदल दें, उसमें गैस बदल दें, लो प्रेशर पे जो गैस ली गई थी उसे बदल दें, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक में कोई चेंज नहीं आएगा। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रे डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड एंड द नेचर ऑफ गैस इन द कैथोड रे ट्यूब। यानी CRT ट्यूब में हम ये चेंज करने पे कैथोड रे में कोई चेंज नहीं आएगा। स्पेशली मैं बता दे रहा हूं, स्पेशली E अपॉन M रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। इससे ये साबित होगा कि जो कैथोड रे है वो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एटम, यानी कि ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो कुल मिला के ये हमारा 6 नंबर का है जो है, ये समझ आगे हमें अगला देखेंगे। अगला है कि कैथोड रे किसी गैस को अगर रास्ते में पड़ेगी तो उसे आयनाइज कर देगा। कैसे, आइए देखिए एनिमेशन। सपोज करिए ये इलेक्ट्रॉन मैरून कलर का, ये कैथोड रे का इलेक्ट्रॉन है। अगर इस कैथोड रे का इलेक्ट्रॉन ये सीधे सीधे ऐसे जाएगा, अभी आपने देखा था ये कैथोड से एनोड की तरफ चलेगा, तो रास्ते में पड़ने वाले गैस के एटम के इलेक्ट्रॉन से ये कोलाइड करके इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। ये देखिए कैसे, ये देखिए कैसे इलेक्ट्रॉन आया, इसको बाहर निकाल दिया, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब जरा सोचिए इस गैस पे चार्ज पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब रास्ते में पड़ने वाले गैस को ये आयनाइज कर देगा, उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल कर। ये तो हम कह सकते हैं कैथोड रे कैन आयनाइज द गैस थ्रू विच इट पास। अगला नेक्स्ट, कैथोड रे कैन प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस। सिंपल सी बात है, फ्लोरेसेंट मटेरियल अगर ZNS लिया जाए तो उस पर ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करेगा। इसको आपने एक्सपेरिमेंट में पहले ही देख लिया था एक बार। ये रहा हमारा एक्सपेरिमेंट, ये देखिए राइट में यहाँ पर फॉस्फोरेसेंट मटेरियल है, इसको हमने ये किया है तो देखिए ये ग्लो प्रोड्यूस हुआ है, यहाँ ये देखिए ग्लो प्रोड्यूस हुआ है, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हुआ है। तो अगला कैरेक्टरिस्टिक हम देख लेंगे। अगली कैरेक्टरिस्टिक में देखो, ये कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन किया था विलियम रॉन्टजेन ने। विलियम रॉन्टजेन, यहाँ देखो ये पॉइंटर को ध्यान दो, ये नाम लिखा हुआ है। विलियम रॉन्टजेन ने देखा कि अगर यहाँ देखो ये डेंस मेटल एनोड, अगर किसी डेंस मेटल का एनोड बनाते हैं और उस पर कैथोड रे डालते हैं तो इस डेंस मेटल एटम को कहते हैं टारगेट। यानी कि हम टारगेट कहें या डेंस मेटल एनोड कहें तो एक ही बात है। तो अगर हम किसी डेंस मेटल एनोड पर एक्सरे डालते हैं, सॉरी है ना, किसी डेंस मेटल एनोड पर अगर हम कैथोड रे डालते हैं तो एक रेज प्रोड्यूस हुई। इसको विलियम रॉन्टजेन ने देखा कि टारगेट पे कैथोड रे जब गिरी तो एक रे प्रोड्यूस हुई। चूंकि बच्चों उसका नाम तो पता नहीं था, इसलिए विलियम रॉन्टजेन ने उसका नाम रख दिया एक्सरेज। और इसी एक्सरे अभी आज तक हम यही एक्सरे कहते आए हैं। तो एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होता है, तो कह दो कैथोड रे को अगर हम किसी डेंस मेटल एनोड पर या टारगेट पे गिराते हैं तो कैथोड रे से एक एक्सरे प्रोड्यूस होती है। और ये जो एक्सरे होती है, यहाँ लास्ट लाइन, दीज डू नॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। याद करिए कैथोड रे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट होता था, लेकिन एक्सरे डेविएट नहीं होगी। तो ये रहा हमारा 9th जो कैरेक्टरिस्टिक, जो ये है कि ये एक्सरे प्रोड्यूस कर सकता है, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन या कैथोड रे एक्सरे प्रोड्यूस कर सकता है। अब आइए अगला देखिए, ये है 10th। यानी कि अगर यहाँ पर यह देखिए ये कैथोड है, ये एनोड है, ये यहाँ रास्ते में थिन फॉइल, ये जो व्हाइट कलर है ये थिन फॉइल रखा गया है, एक पतला सा
जो है फॉइल अगर रख दिया जाए तो कैथोड रे इसको पार कर जाएगा। तो तुम ही सोचो बच्चों, अगर ये इसे पार कर जाएगा तो क्या इसने इसे पार कर दिया, तो सीधी सी बात है ये आके यहाँ टकराएगा और क्या प्रोड्यूस होगा, ग्लो प्रोड्यूस होगा। और ऐसा होता भी है, यानी कि इस एक्सपेरिमेंट से हम ये जान सकते हैं कि कैथोड रे किस तरह से किसी थिन फॉइल को पेनिट्रेट कर देता है। अगला लास्ट कैरेक्टरिस्टिक 11th, कैथोड रे इफेक्टेड द फोटोग्राफिक प्लेट, यानी कि अगर फोटोग्राफिक प्लेट पर कैथोड रे पड़ जाती है तो वो उस पर स्पॉट डाल देती है या उसे इफेक्टेड कर देती है। ये रहा हमारा कैरेक्टरिस्टिक। हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को अच्छे से पढ़ लिया है, हमने ये जान लिया है कि किस तरह से क्रूक्स का एक्सपेरिमेंट था जिससे कैथोड रे प्रोड्यूस हुआ। फिर हमने अगले सेगमेंट में देखा कि किस तरह से कैथोड रे प्रोड्यूस होता है। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक की स्टडी की और इसमें जो सबसे खास कैरेक्टरिस्टिक थी वो ये थी कि कैथोड रे बेसिक सभी के सभी एटम से प्रोड्यूस होता है। ये बेसिक जो है कॉन्स्टिट्यूएंट हम इसे कहेंगे, और हम इसमें इलेक्ट्रोड या गैस बदलने से इसके E/m रेशियो में कोई चेंज नहीं आता है, किस कैरेक्टरिस्टिक में कोई चेंज नहीं आता है। अब अगला हम पढ़ेंगे प्रोटॉन के बारे में, एनोड रे के बारे में, तो उसके लिए आप अगला वीडियो देखिए। थैंक यू।